जेडीयू में कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी जिनके साथ चिराग पासवान का 36 का नहीं 72 का रिश्ता है, उसमें कोई ऐसा प्रशंसक है चिराग पासवान का जो पार्टी में रहते हुए खुलेआम ये कहे कि मैं चिराग पासवान का प्रशंसक हूं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसक हूं। मैंने पहले भी कहा था, ना चिराग जी चुनौती है, ना आरसीपी चुनौती है, ना बीजेपी चुनौती है। हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। और प्रशांत किशोर को कोई नोटिस लेता है? अब एसएससी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन पर कल लाठीचार्ज हुआ। चिराग पासवान बड़े गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि लाठी से कलम की आवाज नहीं दबाई जा सकती। अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। नहीं, स्वार्थ की राजनीति की बात नहीं है। ये जो पेपर लीक मामला हुआ था, निश्चित रूप से निंदनीय घटना है और मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसे घटनाओं की। और देखिए, पहले भी जो बीपीएससी 67 का मेरे ख्याल से जो पेपर लीक हुआ था, उसमें कार्रवाई हुई थी। अपराधी जो थे सलाखों के पीछे गए, अस्थायी पता उनका सलाखों के पीछे है। कार्रवाई हुई, फेयर एग्जामिनेशन हुआ। तो इसमें भी अभी देख लीजिए, 24 घंटा भी नहीं हुआ था पेपर लीक, और जो भी अपराधी थे यूएयू उनका संज्ञान लिया। लाठियां बरसाई गई हैं। इस पर चिराग पासवान नाराज हैं, आपके नेता पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कलम की आवाज नहीं दबा सकते आप लाठियों से। नहीं, कलम की आवाज तो हम दबाने का कोशिश भी नहीं करते हैं। हम लोग तो कलम की आवाज को और मजबूती से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करते हैं। नहीं, स्वार्थ की राजनीति का कोई बात नहीं है। हम लोग तो और कलम की आवाज को और बढ़ाते हैं, रोजगार देते हैं, नौकरी देते हैं, शिक्षा में। आप देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कौन दिया? अगर हम लोग, आदरणीय चिराग पासवान जी अगर इस बात को कह रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कौन लाया भाई? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार, जदयू की सरकार लाई। तो जब हम लोग अगर कलम को दबाने की बात करते हैं, लाठी से कलम को दबाना रहता, तो ये लाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की। आज बिहार के छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। नहीं, लेकिन लाठियां तो बरसाई गई ना, वो तस्वीर तो डाकबंगला सामने आई है ना। अब देखिए, वो प्रशासनिक मामला है, लाठियां बरसाई गई है। वहां पे जो स्थानीय प्रशासन थे, उन लोगों को क्या लगा जाम होगा या किस तरह का घटना होगा, तो उन लोग कार्रवाई की। तो प्रशासनिक मामले में तो सरकार का और पार्टी का मैं समझता हूं कोई रोल नहीं होता है। एक और विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। नीतीश कुमार पर जिम्मा है कि वो विपक्षी दलों को गोलबंद करें, गुलामबंद करें। कहां नीतीश कुमार के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि वो विपक्षी दलों को लामबंद करें, गोलबंद करें? कहां उनके दुश्मन लामबंद? एक तरफ आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत किशोर, इधर सुधाकर सिंह, सब पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं और नीतीश कुमार की मुखर आवाज बन गए हैं। कम से कम सुधाकर सिंह और चिराग पासवान कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर हमला बोल के बड़े नेता बन गए हैं बिहार में, चिराग पासवान और सुधाकर सिंह। चाणक्य का एक कथन मुझे याद आ रहा है कि जब आप सत्ता में हो और आपके विपक्षी, अगर सभी विपक्षी एकजुट हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आप सही राजनीति कर रहे हैं। समझ लीजिए कि आप जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो एकजुट हो रहे थे हम लोगों के लिए कोई गड़बड़ चिंता करने का वैसे हम लोग के लिए बहुत शुभ संकेत है। ये लोग जितना ही एकजुट होंगे उतना ही लोग कमजोर होंगे, और जितना ही लोग हमारा विरोध करेंगे जनता उतना ही हमारा साथ देगी। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजबूती होता है जनता का साथ। जनता का साथ जिसको मिला उसको कोई हटाने वाला नहीं होता, कोई उखाड़ने वाला नहीं होता। तो एक हो जाए या दो, जहां तक जाना है लोगों को जाए, जिसको साथ लेना है ले, लेकिन ये याद रखें जो डिवीजन पॉलिटिक्स है उसमें कड़ा प्रहार करेगी बिहार की जनता। आखिरी सवाल है, 2024 में चिराग कितनी बड़ी चुनौती? 2024 में कोई चुनौती नहीं है सर। मैंने पहले भी कहा था, ना चिराग जी चुनौती है, ना आरसीपी चुनौती है, ना बीजेपी चुनौती है। हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। और प्रशांत किशोर को कोई नोटिस लेता है? अब क्या बात ना, कुछ कोई नोटिस नहीं लेता है उनको। अब कहां प्रशांत किशोर का तो कुछ देखते भी नहीं, उनको कोई नोटिस लेने वाला है? हम लोग जब बीजेपी को नोटिस नहीं ले रहे हैं, आदरणीय चिराग जी को नोटिस नहीं, तो उनको क्या है नोटिस? वो कहां है भाई? वो राजनीति में कहीं उनका कोई ठोल ठिकाना है? बिहार में तो हम तो नहीं देख रहे हैं कोई ठोल ठिकाना। खत्म, फेंका गया, उस एक्सपायरी डेट हो गया। प्रशांत चिराग पासवान है कि एक्सपायरी डेट हो गए? आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। देखिए, चिराग जी का मैं प्रशंसक हूँ, आप इसलिए मेरे से ये सवाल कर रहे हैं, लाजमी है। तो चलिए, कम से कम जेडीयू में मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। जेडीयू में कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी जिनके साथ चिराग पासवान का 36 का नहीं 72 का रिश्ता है, उसमें कोई ऐसा प्रशंसक है चिराग पासवान का जो पार्टी में रहते हुए खुलेआम ये कहे कि मैं चिराग पासवान का प्रशंसक हूं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका प्रशंसक हूं। आइडियोलॉजी का तो डिफरेंस है हम लोगों का। आइडियोलॉजी में मैं निश्चित रूप से चिराग जी का विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, आगे भी विरोध करूंगा आइडियोलॉजी का। विरोध करते रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में ये शायद सबसे बड़े प्रशंसक हैं चिराग पासवान के। डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ, मैं चिराग पासवान का प्रशंसक हूं जेडीयू में रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।